अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी और मुझे बाहर जाना था। वली बाबा का स्टफ़ फिनिश था, वली बाबा के पोरेजेस, एंड मुझे इनका बीकर भी लेना था बहुत ज़रूरी बिकॉज़ मैं फ़िलहाल इनको ना कप में लाइक स्पून के साथ पानी दे रही थी। मेरे पास इनका बीकर बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इनका बीकर, इनकी बेडिंग, इनकी कोट की बेडिंग वगैरह सब ले लूँगी। और इसलिए मैं आज बाहर आ गई थी। और देखें मौसम चेक करें गाइस, यूके में मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है आजकल। बहुत गर्मी है यहाँ पर भी। और सबसे पहले हम आ गए थे मेरे हस्बैंड की हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट पर। इनको अपने ब्लड टेस्ट वगैरह दे रहे थे और हम वहाँ पर आ गए थे। और मैं और बच्चे हम गाड़ी में ही थे कि वीकडे था और ये फ्राइडे की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर आज तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाने के लिए बिकॉज़ ही वाज बिज़ी, उनको और भी कुछ काम थे। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर के साथ चली जाती हूँ जो कि यहाँ टाउन में ही रहती हैं, पास ही रहती हैं। तो फिर मैं इनकी तरफ आ गई थी जिनके ट्विन बच्चे हैं, ट्विन बेटे हैं, और उनकी तरफ मैं आ गई थी। और गाइस आज मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ आने से बिल्कुल मना कर दिया था। वो कहे थे वो बहुत बिज़ी हैं, तो मैंने सोचा चले मैं अपनी सिस्टर के साथ चली जाऊंगी। और वैसे तो होता है ना कि मैं अपने साथ कोई भी बच्चा नहीं रखती होती, शॉपिंग में आराम से करती हूँ बिकॉज़ बच्चे आपको काफ़ी ज़्यादा तंग भी करते हैं। और मुझे मतलब मैं मेरे हस्बैंड रख लेते हैं बच्चे, लेकिन आज मेरे साथ वली बाबा थे। और मेरा भी है कि नर्सरी में थी, तो उसी टाइम के अंदर अंदर मैंने जो लेना था वो ले लिया था। सबसे पहले तो हम आ गई थी KFC पर बिकॉज़ मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। और हम दोनों में मी एंड माई सिस्टर हम दोनों आ गई थी KFC पर। और यहाँ पर बहुत लंबी क्यू थी, टिल के सामने बहुत लंबी क्यू थी, तो यहाँ से मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो फिर यहाँ से मोस्टली मैं लेती हूँ जिंगर बॉक्स मील। मुझे इनकी जिंगर बॉक्स मील बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें यह है कि विंग्स भी होते हैं, उसमें बर्गर भी हो जाता है, ड्रिंक होता है, फ्राइज़ होते हैं, और साथ आपको लाइक ग्रेवी या बीन्स। बट मुझे तो ग्रेवी ही पसंद है और मेरी सिस्टर ने अपने लिए बीन्स ले लिए थे। और यहाँ पर हम बैठी इंजॉय करी थी, लेकिन वली बाबा ने अचानक से इतना रोना शुरू किया, तो फिर मैंने अपना खाना थोड़ी देर वहीं पर छोड़ दिया था और वली बाबा को मैं चुप कराने लग गई थी। बस छोटे बच्चों का यही होता है ना। और इसीलिए मैं अपने साथ बच्चे शॉपिंग के टाइम नहीं रखती होती, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वैसे वली बाबा को मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं जब मैं शॉपिंग पर जाती हूँ। लाइक उनको मेरे हस्बैंड को न्यू बेबीज़ का भी काफ़ी पता है लाइक। और अभी तो ये माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, 6 मंथ्स के हो गए। अच्छा, यहाँ पर बहुत फ़नी सीन हुआ था ना। अगर आप लोगों को लगता है कि यूके में बेगर्स नहीं होते तो नहीं, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। यूके में भी मांगने वाले इतने होते हैं, लेकिन हाँ वो वाला साहब नहीं है जैसे पाकिस्तान में बहुत से आपके पीछे पड़ जाते हैं, इतने पैसे दे दो पैसे दे दो, पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो पैसे मोस्टली नहीं मांगते। अगर तो वो खाना मांग लेते हैं या फिर आप कुछ खा रहे हो आपके पास आते वो मांग लेते हैं। यहाँ पर बहुत फ़नी सीन हुआ। हम बैठे खा रहे थे तो KFC में आ गई थी एक यूरोपियन सी लग रही थी, और वो देखने में तो अच्छी खासी लग रही थी, मांगने वाली तो नहीं लग रही थी। उसने अच्छा खासा ड्रेसअप किया हुआ था, सही मतलब बैग शैग हर कुछ उठाया हुआ था, मेकअप शेकअप किया हुआ था। और वो आ गई पास, और मैं अभी वली बाबा को फीड करवा रही थी और मेरा बर्गर पड़ा हुआ था, और वो कहने लगी कि ये बर्गर मैं ले लूँ। मैंने सोचा मैंने उसको बोला नो, मैं तो ये अभी खाऊँगी। और फिर उसके बाद फिर वो ऐसा सभी कस्टमर्स के पास जाई थी। फिर जो KFC के स्टाफ थे ना, उन्होंने उनको बाहर निकाला। वैसे ये है कि ऐसे कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको समटाइम हम दे ही देते हैं लेकिन ये था कि वो तो काफ़ी अच्छी खासी सही लग रही थी, मतलब मांगने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो अगर आप लोग सोचते हैं ना कि यूके में ऐसा नहीं, यूके में भी ऐसा है। यूके में भी मांगने वाले बहुत आ जाते हैं और खाने के लिए अक्सर ज़्यादा मांग लेते हैं, या कुछ स्टोर्स वगैरह में, इस तरह लाइक सुपर मार्केट्स में या फिर किसी फूड स्टोर में आपको मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में। तो यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के साथ आर्गस में आ गई थी और मैं उनको दिखाई थी कि मैंने कौन सा वली बाबा के लिए कोट बेड लिया है, बिकॉज़ उनके भी ट्विन्स 2 बेटे हैं उनके, तो उनको भी कोट बेड लेनी है अपने बच्चों के लिए, इसलिए मैं उनको दिखा रही थी। और गाइस आज तो वली बाबा के साथ मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है अपने साथ बच्चों को साथ रख के शॉपिंग करने की। शुरू से ही मैंने शॉपिंग के टाइम अपने साथ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रखा, बिकॉज़ हस्बैंड ले आते हैं, गाड़ी में ही हस्बैंड ले आते हैं और मैं बस अपनी शॉपिंग जल्दी से कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखें बहुत नाइस फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थे, मेरी सिस्टर बाय कर रही थी, उनको कुछ चाहिए थी ग्रोसरी वगैरह।
टाउन में ये अक्सर ये स्टॉल्स लगे होते हैं ना ऐसे, जिन पर बहुत ही अच्छी लाइक फ्रेश आपको सब्जियाँ फ्रूट्स आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छे। और फिर उसके बाद हम बूट्स पर आ गई थी जो मुझे शॉपिंग करनी थी। और लेडीज़, न्यू मम्मीज़, आप सबके लिए मेरे पास टिप है, अगर तो आपके बच्चे रात को बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, तो आप उनके लिए ये वाला बेड टाइम पोरेज ये सिर्फ बूट्स से मिलता है। मैंने और हर जगह पर चेक किया और हर जगह पर बिल्कुल भी नहीं है, वली बब्बा का ही फिनिश हुआ था। और ये आप अपने न्यू बेबीज़ को रात के टाइम ज़रूर दें। दिस इज़ कॉल्ड बेड टाइम पोरेज, जिसके ऊपर लिखा भी है, ब्लू कलर में है। और ये सिर्फ ना बूट्स में मिलता है। मैंने सुपर ड्रग्स में भी चेक किया, टेस्कोज़ वगैरह हर जगह चेक किया, मुझे बिल्कुल वहाँ पर नहीं मिला। तो मुझे ये भी लेना था और बाकी भी वली बाबा का फूड फिनिश था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। एंड दिस वन इज़ रियली गुड। जैसे आप रात के टाइम बेबीज़, न्यू बेबीज़ बहुत ज़्यादा उठते हैं, उनको भूख लगती है, आप उनको फ़ीड करवाते हो। तो अगर आप रात को अगर बच्चा उठे तो आप बच्चों को ये बेड टाइम पोरेज भी दे सकते हैं। इट्स नॉट हैवी, जैसे आप अगर सोचोगे तो बच्चे के लिए बहुत हैवी हो जाएगा रात के टाइम। ये बहुत लाइट सा है, बहुत पतला सा इसका टेक्सचर है और बहुत अच्छा है बेबीज़ के लिए, और ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ से मैं बीकर्स चेक कर रही थी वली पापा के लिए, बिकॉज़ अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अभी बच्चों को पानी भी देना पड़ता है, बार बार कोई जूस कोई पानी वगैरह देना पड़ता है। मैं तो मोस्टली वाटर ही देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पर मैं देख रही थी और ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये वाला मैंने रख दिया था। और बाकी वली पापा के पोरेजेस एंड हिज मिल्क, ये सब कुछ मैंने ले लिया था। और उसके अलावा मैं बेबी वाइप्स भी देख रही थी, बिकॉज़ बेबी वाइप्स भी फिनिश हुए थे। और बूट्स तो मेरा फेवरेट स्टोर है ना, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं बूट्स पर बहुत ज़्यादा जाती हूँ। इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स। कोई भी क्रीम्स, कोई भी यहाँ से आप कोई भी मेकअप आप ले लो, कुछ भी आप ले लो, या कोई आप इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ ले लो, बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए सन क्रीम देख रही थी, बिकॉज़ इट्स रियली रियली हॉट नाउ डेज़। और स्कूल में तो बच्चों को इतना ज़्यादा बाहर निकालते हैं ना, तो बच्चों बेचारों के रंग बिल्कुल जल जाते हैं। और मैं यहाँ से देख रही थी, मेरे पास घर में पड़ी हुई है, लेकिन वो लाइक बड़ों की है, लेकिन जो बच्चों की होती है ना उसके ऊपर लिखा होता है किड्स। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये वाली उठा ली थी, ये काफ़ी छोटी सी है और ये 6 पाउंड में थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी, लेकिन बूट्स इसी तरह, बूट्स की प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं। और फिर गाइस यहाँ पर मैं चिक पीस का सालन बना रही थी। ये टिन्स में आपको मिल जाते हैं चिक पीस। और सबसे पहले उसी तरह मैंने ऑनियन को गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद ये मैंने लहसुन पीस लिया था, गार्लिक। और यहाँ पर मैं ऑनियन को सही तरह से गोल्डन ब्राउन कर रही थी। बहुत ही इजी है ये टिन फूड, कोई भी हो जाए। आप उसी तरह मसाला बनाओ, उसके बाद फिर लहसुन मैंने ऐड किया, उसके बाद फिर ये टमाटर, इन टमाटरों का मैंने इलाज ढूंढ लिया है, जो कि बहुत मोटे मोटे टमाटर मैं काटती थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं पीसते थे, मैश बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो इसलिए अब मैं टमाटरों को छोटा 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 काट लेती हूँ इस तरह से, और फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से जो है ना वो मैश हो जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा मसाला बहुत ही मज़े का बन गया था। यहाँ पर टमाटर भी बहुत अच्छे से हो गए थे, मैश हो गए थे। और उसके बाद मैंने मसाला डाल दिए थे, लाइक सॉल्ट, ग्रीन चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। ये सारे मैं मोस्टली मसालास डालती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा लाइक बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती, मेरी हांडी में बहुत ही सिंपल मसाले होते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड कर दी थी, और यहाँ पर मैंने चिक पीस भी ऐड कर दिए थे। 2 टिन मैंने बनाए थे, आप जितने मर्ज़ी बना लें उसके मुताबिक आप मसाला बना लें। और ये जो टिन फूड होता है ना, या कोई भी सब्ज़ी होगी या दाल वगैरह, इसमें ज़्यादा अच्छा सा भर के प्याज और टमाटर वगैरह ज़्यादा डालने पड़ते हैं ताकि मसाला अच्छा सा बने। और उसके अलावा मैं टमाटो प्यूरी भी ऐड कर देती हूँ। टमाटो प्यूरी और टमाटर अगर आप ऐड करते हैं, उसके अलावा टमाटो प्यूरी मैंने घर में रखी होती है, वो भी ऐड करने से है कि आपके फूड में नाइस सा रेड सा कलर आ जाता है। और यहाँ पर मैंने केटल में बॉईल किया हुआ पानी भी ऐड कर दिया था, लाइक 2 to 3 कप्स मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने तेज़ आंच पे इसको रखा हुआ था और मैं बस इसको मिक्स कर रही थी। और उसके बाद फिर एंड में मैंने धनिया से गार्निश कर दिया था। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें आइंदा में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर से आऊँगी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।